मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। सदगुरु कहते हैं रंगाना मन को था लेकिन कपड़े को रंग लिया। मन को फेरना था लेकिन हाथ में माला फेरने लगा। और समस्या यहीं आरंभ हो जाती है। कभी भी हम मूल बातों पर ध्यान नहीं दे पाते कि क्या करने से सब कुछ अच्छा हो जाए। सदगुरु कहते हैं मन को रंगा लेता। संसार तो रंगा ही है माया के रंग में। आपका विचार भी माया के रंग में रंग रहा है। आपका चरित्र भी संसार के रंग में रंग रहा है। और सदगुरु कहते हैं इससे पहले कि तुम पूरी तरह संसार और माया के रंग में रंग जाओ, कोशिश करना कि गुरु कृपा से ज्ञान का रंग तुम्हारे मन पर चढ़ जाए, त्याग का रंग चढ़ जाए, भक्ति का रंग चढ़ जाए, प्रेम का रंग चढ़ जाए। जैसे ही प्रेम का रंग चढ़ता है संसार के सारे रंग फीके पड़ने लगते हैं। संसार का सारा रंग बदरंग होने लगता है। संसार का रंग तभी तक चढ़ा है जब तक हम सत्य से दूर हैं, प्रेम से दूर हैं, गुरु के कृपा से दूर हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं मन न रंगाए, मन को नहीं रंगाया। और जब मन को तुमने ज्ञान के रंग में नहीं रंगाया तो माया ने रंग लिया। भजन आप सब सुनते हैं, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग न ले इस पापी मन को अपने रंग में माया। हे सदगुरु कृपा करना, मन को ज्ञान के रंग में रंग देना। ऐसा ना हो कि देर हो जाए, क्योंकि माया खड़ी है सामने, संसार खड़ा है अगल बगल। अगर आपने देरी किया अपने ज्ञान रंग में रंगने में तो ऐसा ना हो कि रंग ना ले इस पापी मन को अपने रंग में माया। कहीं माया इसे अपने रंग में रंग लिया तो फिर हाथ से निकल जाएंगे, फिर कुछ नहीं कर सकते। और संसार का रास्ता इतना कठिन है कि एक बार चल गए तो लौटना कठिन होता है। पाप के मार्ग पर एक बार आगे बढ़ गए तो वापस होना कठिन होता है। हिंसा के मार्ग पर बढ़ा हुआ कदम जल्दी लौटे इसमें बड़ी संभावना कम है। जुआ के मार्ग पर बढ़ा हुआ कदम जल्दी लौटना कठिन होता है। किसी भी प्रकार के नशे के मार्ग पर चला हुआ कदम की वापसी बड़ी असंभव हो जाती है। आज यहां छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये देश के होनहार बच्चे हैं। इनके ऊपर कल समाज का, राष्ट्र का भार आ सकता है। अगर इनके जीवन में आज आपने नैतिकता भरी है, मानवता की शिक्षा दी है, आज अगर आपने इन्हें सिखाया है अपने महापुरुषों की जीवनियां, अगर इन्हें पढ़ाया है राम कृष्ण बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर आदि महापुरुषों की गाथाएं, तो कल को इनके जीवन में, इनके ऊपर अगर समाज का नेतृत्व आ भी गया तो ये समाज को गलत दिशा में नहीं ले जाएंगे। आज हम अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही संस्कार नहीं देते, इसलिए वही बड़े होकर के आपके समाज में कोई विधायक बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई सरपंच बन जाता है, और जब उसके जीवन में किसी प्रकार का संस्कार नहीं तो गलत दिशा में ले जाता है। कोई एकाध अच्छा व्यक्ति आ गया, वो प्रयास करता है कि समाज को सही दिशा दे दें, तो 4, 10, 50 आदमी ऐसे मिलते हैं जो गलत दिशा की ओर चलने वाले हैं, वो उसे भी रोक देते हैं, अच्छा करने वाले को भी रोक देते हैं। इसलिए अगर समाज में भी परिवर्तन चाहिए तो ऐसे बच्चों को आपको परिचय कराना होगा संत गुरुओं के आदर्शों से, उनके ज्ञान से, उनके सत्संग से। बहुत जगह ऐसा होता है, माता पिता कहते हैं हम तो सत्संग में आ जाएंगे, बच्चे तो स्कूल जाएंगे, छुट्टी नहीं। संत कहते हैं कि इससे पहले कि आपके बच्चे का कदम किसी गलत मार्ग पर जाए, उसे प्रयास करना गुरु संत के सत्संग में एक बार जरूर ले आना। इससे पहले कि आपके बच्चे हाथ में हथियार उठा लें, उसके हाथ में कोई शास्त्र जरूर पकड़ा देना। इससे पहले कि आपके बच्चे हाथ में शराब का प्याला पकड़े, उसके हाथ में पूजा की थाली पकड़ा देना।
इससे पहले कि आपके बच्चे किसी का गर्दन दबाए, उसका उन हाथों को संत का चरण स्पर्श करा देना। अगर ऐसा आपने कराया तो यही बच्चे कोई भगत सिंह बन सकते हैं, कोई चंद्रशेखर आजाद बन सकते हैं, कोई खुदीराम बोस बन सकते हैं। यही बेटियां कोई लक्ष्मीबाई बन सकती हैं, कोई मीराबाई बन सकती हैं। लेकिन हम अगर इन संस्कारों से दूर रखते हैं तो ये बच्चे किन्हें फॉलो करेंगे? अगर आपने अपने घर का वातावरण धार्मिक नहीं बनाया, सत्संग का नहीं बनाया, तो आपके घर में फिर ये बच्चे फॉलो करेंगे किसी हीरो को, हीरोइन को, क्रिकेटर को। इनके आदर्श बनेंगे वो अभिनेता अभिनेत्री जो इस समाज के सबसे बड़े बेड़ा गर्क करने वाले हैं। इससे पहले कि आपके बच्चे के जीवन का आदर्श कोई हीरो हीरोइन बने, इन्हें भगत सिंह से परिचय कराइए। और निश्चित मानिए, जिस दिन अपने बच्चों में आपने भगत सिंह का सामर्थ्य भरा, आपने श्रवण कुमार की भक्ति भरी, आपने महापुरुषों का ज्ञान भरा, ये जब बड़े होकर के समाज में चलेंगे तो इनके नेतृत्व में बहनें भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी कि मेरे पास मेरे गांव का ही भाई खड़ा है। वरना आज इसी गांव, इसी मोहल्ले में बहनें असुरक्षित महसूस करती है कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये किसकी देन है? क्योंकि बचपन में आपने शिक्षा तो दिया, उसे संस्कार नहीं दिया। इसलिए सदगुरु कहते हैं मन को रंगाना, मन को साधना। और अगर आपने मन को साध लिया तो ये समाज बदल सकता है। अभी हमने बाहर के दिखावे में अपने आप को समर्पित कर दिया है। बाहर सब अच्छा है, बाहर कोई कमी नहीं है। आज इस धरती पर किस चीज की कमी है? जो लोग पहले एक साइकिल लेने का सामर्थ्य नहीं रखते थे, वो भी 4 व्हीलर लेके घूम रहे हैं। भौतिकता में हमारे पास कोई समस्या नहीं है, हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ गए हैं, पर धार्मिकता में हम इतने नीचे आ गए हैं कि वहां पर हमारे भीतर संस्कारों का अभाव हो चला। मित्र मित्र ना रहा। मैंने कल कहा था कि परिवार में ही विघटन आ गया, समाज में विघटन आ गया। बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, नशा के मार्ग पर जा रहे हैं, हिंसा के मार्ग पर जा रहे हैं। अपने ही माँ बाप के चरण छूने में बच्चों को दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से संस्कार नहीं दिया, शिक्षा दिया है। हम कोशिश करते हैं हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है, ठीक है, पढ़ाइए। लेकिन एक बात याद रखना, आपके बच्चे अगर किसी बड़े कॉन्वेंट में जाएंगे, वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS IPS करके निकलेंगे, ये दावा है मेरा। लेकिन वो एक अच्छा इंसान बनकर निकलेंगे, इसमें संदेह है। लेकिन अगर आपने उसे सही संस्कार दिया, संत के चरण से उसकी निकटता बनाए रखी, तो वो डॉक्टर भी बन जाएगा, वकील भी बन जाएगा और एक अच्छा इंसान भी बना रहेगा। मुझे याद आती है बात, अभी हम गए थे महंत साहब के साथ, ये विद्यापीठ की स्थापना करने का संकल्प इनका है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर अपने समाज में ऐसे संत, ऐसे महंत संकल्पित हो जाएं कि हमें गुरुकुल की स्थापना करनी है, विद्यापीठ की स्थापना करनी है, और ऐसे गुरुकुल की, ऐसे विद्यापीठ की जहां बच्चे पढ़ेंगे, सिर्फ मैथ साइंस नहीं पढ़ेंगे, हिंदी नहीं पढ़ेंगे, भूगोल नहीं पढ़ेंगे, वे संस्कार भी जानेंगे, अपने महापुरुषों को भी जानेंगे, माता पिता गुरु की भक्ति भी जानेंगे, और सबसे बड़ी राष्ट्र भक्ति भी जानेंगे। और ये शिक्षा लेकर के अगर विद्यापीठ से कोई विद्यार्थी बाहर आएगा तो ये देश कभी भी इस तरह से विघटन के मार्ग पर नहीं जाएगा, बल्कि पुनः विश्व गुरु बनेगा। इसलिए आप सब संकल्पित होइए, महंत साहब के कदम से कदम मिलाइए कि जल्दी से जल्दी वो विद्यापीठ इस क्षेत्र में बने, ताकि वहां से ज्ञान विज्ञान एक साथ फैले संसार में। आज सिर्फ विज्ञान को हमने पकड़ा है, ज्ञान को छोड़ दिया है। ज्ञान आत्मा है, विज्ञान शरीर है। जैसे आपके पास चलने के लिए गाड़ी हो और गाड़ी में ड्राइवर ना हो तो गाड़ी चल नहीं सकती है, इसी तरह से हमारे पास दौड़ने के लिए विज्ञान है, तेज रफ्तार का। जितनी चाहे रफ्तार बढ़ा लीजिए, पर अगर आंख ही ना हो तो कहीं भी टकरा जाएंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे। इसलिए अगर पैर आपका बढ़िया है तो आंख भी तो चाहिए। तो पैर क्या है? विज्ञान, और आंख है धर्म, सत्संग, ज्ञान। इसलिए ऐसे संतों के इस संकल्प में कदम से कदम मिला दीजिए। देखिएगा धीरे धीरे इसी समाज में जो बच्चे कल तक आपको किसी शराब के दुकान पर पाए जा रहे हैं, गुटखा हाथ में लेकर घूम रहे हैं, बीड़ी लेकर घूम रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, वे आपको सात्विकता के मार्ग पर मिलेंगे।
संकल्प के मार्ग पर मिलेंगे, राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर मिलेंगे। और चाहिए क्या जीवन में? एक माता पिता के जीवन में इससे बड़ा क्या होगा कि उनका जीवन भी बन जाए और उनके बच्चे राष्ट्र निर्माण के रास्ते पर चल पड़े। लेकिन इसके लिए आपको सजग होना होगा। संत तो रास्ता दिखाते हैं, महंत साहब तो रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे चलेंगे। आप सुनते हैं, कथा आती है कि जब गोवर्धन पर्वत को उठाना था तो भगवान कृष्ण ने आगे बढ़ करके उठाया, बाकी सबने फिर अपना अपना सहयोग कर दिया। और आगे तो कृष्ण बनने का काम तो महंत साहब ने कर दिया है, अब आप सबको उनके साथ खड़े होना है। और यही बात सदगुरु कबीर सदा से कहते आए कि अगर जीवन में शांति चाहिए, जीवन में कुछ उपलब्धि चाहिए बाहर या भीतर, तो सबसे पहले मन को साधना पड़ेगा, मन को निर्मल करना पड़ेगा। मन की गंदगी ही तो समाज में निकल कर बाहर आती है। मन गंदा है, बाहर से तो पता नहीं चलता ना। मन में गंदगी है, ये कैसे पता चलेगा? वो कर्म के रूप में बाहर आता है। अच्छा भला आदमी है, समाज में लगेगा सब अच्छे हैं, लेकिन कब कौन क्या गलती कर जाए, कब किसको कौन मार दे, कब किसके ऊपर कौन कुदृष्टि कर दे, कब किसको छल ले, ये बाद में पता चलता है। कई बार आप कहते हैं कि हमें तो लगा ये बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन ये भी धोखेबाज निकला। आपने शकल देखा था, अकल थोड़े देखा। लेकिन जब ज्ञान जीवन में आएगा, जब सत्संग के माध्यम से जीवन में सुंदर आदर्श आएगा, तो आपका जीवन तो बदलेगा ही, बच्चों का भविष्य बनेगा और फिर ये समाज बदलेगा और राष्ट्र निर्माण में आप एक अच्छी भूमिका निभाएंगे। अन्यथा आज हो यही रहा है कि हम पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, बच्चों के चरित्र निर्माण पर ध्यान नहीं दे पाते। उनके जीवन को कैसे व्यवस्थित बनाया जाए हम ध्यान नहीं देते। इतने सारे बच्चे आज आए हैं, इनमें से मैं तो कहूँगा, अगर बच्चे आप सब ध्यान से सुनना, कि अपने जीवन में हीरो हीरोइन को मत याद करो, लेकिन भगत सिंह को याद करना। अगर कोई पूछे कि इस धरती का, इस भारत भूमि का सबसे बड़ा हीरो कौन है, तो ये किसी फिल्मी अभिनेता का नाम मत ले लेना। आज तो बच्चों से पूछो सबसे बढ़िया हीरो कौन है, तो किसी हीरो हीरोइन का नाम ले लेंगे। पर अगर कोई आपसे पूछे कि इस देश का हीरो कौन है, तो कहना भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, नेताजी सुभाष हैं, और असली नायिका लक्ष्मीबाई हैं। अभी कौन है, तो कहना भारत की सेना जो हमारी सुरक्षा में खड़ी है, वो हमारा असली हीरो है, जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश के सीमा में खड़े हैं और धूप गर्मी वर्षा ठंडी ध्यान में नहीं देते। राइफल तना हुआ है, एक हाथ में जलपान ले रहे हैं, कब किस दुश्मन की गोली सीने में चला जाए परवाह नहीं करते। और इस तत्परता से वो चाहे रेगिस्तान में खड़े हों, चाहे सियाचिन में खड़े हों, चाहे चीन बॉर्डर में खड़े हों, वो तत्पर खड़े हैं। किस लिए? कि हमारे भारतवासी सुख चैन से रह सकें, सो सकें। और हम सब क्या कर रहे हैं? कहीं जातियों में उलझ रहे हैं, कहीं संप्रदायों में उलझ रहे हैं, कहीं चोरी कर रहे हैं, कहीं छल कर रहे हैं, कहीं हिंसा के मार्ग पर दौड़ रहे हैं। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह ने? क्या यही सपना देखा था नेताजी सुभाष ने कि हम इनके लिए शहीद हो रहे हैं, जो बाद में अपने ही देश को खंड खंड कर देंगे, जो बाद में अपने ही देश में इतनी सारी अराजकता फैला देंगे, जो बाद में अपने ही देश में अपने ही नारियों के साथ अपमान करेंगे, अपने ही महापुरुषों का अपमान करेंगे, अपने ही देश के साथ गद्दारी करेंगे। अगर ये पता होता तो वे लोग हमारे आपके लिए शहीद ना हुए होते। 7 लाख वीरों ने शहादत दी है तो हम स्वतंत्र हुए, और आज हम उनकी शहादत का क्या उपयोग कर रहे हैं। इसलिए सजग हो जाइए। सदगुरु कबीर जैसे महानतम संत ने अपनी क्रांति इसी मामले में बस नहीं किया कि छुआछूत मिट जाए, इसलिए नहीं किया कि सिर्फ संप्रदायवाद मिट जाए। उन्होंने कहा एक मनुष्य मनुष्य तब होता है जब उसके भीतर सत्य हो, अहिंसा हो, प्रेम हो, करुणा हो, दूसरों के प्रति भी संवेदना हो। मनुष्य सिर्फ शकल से नहीं होना चाहिए कि शकल से मनुष्य हो गए। मनुष्य होने का अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि आप चल लेते हैं, बोल लेते हैं, आपका शकल आदमी जैसा दिखता है। आदमी होने का मतलब, मनुष्य होने का मतलब इतना है कि आपके भीतर धर्म आ जाए, मानवता आ जाए, इंसानियत आ जाए, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव आ जाए।
इसलिए साहब ने कहा, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, मन ना फिराए जोगी मन का फिराए। मन का फिरा रहे हैं। बहुत से लोग हैं, गुरु से दीक्षा ले लिए, गुरु जी ने कह दिया कि सुबह उठना माला जपना। अब वो हाथ में माला ले लिए, राम 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 या जो भी मंत्र दिया गया, ओम नमः शिवाय या गुरु नाम, सदगुरु शरणम या सतनाम चल रहा है। मन कहाँ चल रहा है? मन दुकान में चल रहा है, मकान में चल रहा है, बाजार में चल रहा है, और जीभ मुख में चल रहा है। जीभ मुख में घूम रही है, हाथ की उंगलियां माला पर घूम रही है, और मन बाजार में घूम रहा है। हो गया जप? यही जप है? सदगुरु कहते हैं नहीं, मन का फेरा नहीं, मन का अर्थात मन को फेरना था। जीभ को बंद भी रखते चल जाता, जीभ नहीं फिरे कोई बात नहीं, माला नहीं फिरे कोई बात नहीं, लेकिन मन फिर जाए। जो मन निरंतर विषयों में जा रहा है, जो मन निरंतर गाली गलौज में जा रहा है, मन वहां से फिर जाए और ज्ञान में आ जाए। समझना, भक्ति हो गई, जाप हो गया, साधना हो गई। अगर आपने किसी गुरु से माला लिया, दीक्षा लिया, गुरु जी ने क्या सिखाया? सुबह उठना, जाप करना, पर एक काम और करना। जब सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में हाथ पांव धो करके गुरु के चित्र के सामने दीप जला करके बैठ जाइए, और माला फेरने से पहले एक संकल्प लीजिए कि हे सदगुरु, और माता पिता को भी स्मरण करिए कि आपकी कृपा से मुझे आज का सूर्योदय देखने का सौभाग्य मिला है, पुनः ये जीवन मुझे मिला है। मैं आज संकल्प लेता हूं, कल क्या होगा पता नहीं, पर आज मेरा जीवन प्रेम के मार्ग पर रहेगा, आज मेरा जीवन सत्य के मार्ग पर रहेगा, आज मेरा जीवन अहिंसा के मार्ग पर रहेगा। सिर्फ इतना संकल्प लीजिए। मैं नहीं कहता पूरे जीवन भर का संकल्प एक ही दिन ले लीजिए, एक दिन को सुधारने का संकल्प लीजिए कि मुझे सिर्फ आज सही करना है, मुझे सिर्फ आज बढ़िया से जीना है, आज किसी का दिल नहीं दुखाना है, आज किसी के साथ छल नहीं करना है। और आप देखेंगे कि वो आपके भीतर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करेगा कि आपका दिन भर बढ़िया बीतेगा। थोड़ी मोड़ी त्रुटि हो सकती है, लेकिन आप पाएंगे कि अन्य दिन की अपेक्षा आप शाम तक आपका जीवन बेहतर हो गया। और जब बिस्तर में जाइए, तो बिस्तर में जाने से पहले, भोजन आदि लेने से पहले, फिर 10-20 मिनट गुरु के चित्र के सामने बैठिए, इस भाव के साथ कि ये दीप ज्ञान का प्रतीक है। गुरु मान लो साक्षात सामने आदर्श लेकर विराजमान हैं, और उनके सन्मुख यह भाव करते हुए बैठिए और संकल्प लीजिए कि आपकी कृपा से मेरा दिन भर अच्छा गया। सबको धन्यवाद है। और अगर कोई त्रुटि हुई दिन में, तो उसके लिए भी आंख बंद करके मन ही मन उस व्यक्ति से क्षमा मांग लीजिए कि एक छोटी चूक हो गई, लेकिन संकल्प लेता हूं यदि कल का सूर्योदय मैं देख पाया तो ये गलती कल नहीं होगी। इसके बाद भोजन पाइए, विश्राम करने जाइए, और विश्राम करते करते भी यही संकल्प लीजिए कि यह शरीर तो हमारा नहीं है, नियति और प्रकृति ने माध्यम बनाया और ये शरीर हमें मिला, माता पिता की कृपा हुई, ये शरीर हमें मिला, लेकिन इस शरीर का सदुपयोग करना है, इस शरीर का दुरुपयोग नहीं करना है। शरीर से अगर नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, छल, चोरी हो रही है तो समझना इसका दुरुपयोग हो रहा है। अगर यह प्रेम में जा रहा है, ये शरीर अगर हिंसा का मार्ग त्याग करके अहिंसा में जा रहा है, और इस शरीर से अगर सारे अच्छे काम हो रहे हैं, समझ जाना ये शरीर का सदुपयोग हो रहा है। तो यह सोचिएगा सोते सोते, लेटते हुए, कि यह जीवन तो हमारा कुछ दिन का है, पता नहीं कब विराम हो जाए, लेकिन इस शरीर में रहते रहते जो हम कर्म करके जाएंगे, वो कर्म हमें मरने नहीं देगा। अगर हमने अच्छा कर्म किया तो हम अमर भी हो सकते हैं, हालांकि बुरे कर्म करके भी अमर हो सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा पाप कर्म कर लिए तो भी नाम अमर हो जाएगा, जैसे रावण का हुआ, बहुत पाप किया फिर भी अमर हो गया, लेकिन हर साल जलाया जाता है, गाली खाता है। तो आपको तय करना है कि अमर होना है, लोगों के दिलों में निवास करना है, लेकिन राम की तरह या रावण की तरह। अगर राम की तरह निवास करना है तो माता पिता गुरु की आज्ञा में चलना है, वैष्णव बनकर जीना है, एक दूसरे के साथ मैत्री का भाव रखना है, समस्त सृष्टि के प्रति एक करुणा का भाव रखना है।
अगर यह कर पाए तो समझना कि ये जीवन भले ही हमसे बिछुड़ जाए, इस शरीर का बिछुड़ना हो जाए, लेकिन आपका छोटा सा भी कर्म अगर महान कर्म हो गया तो आपको मरने नहीं देगा। खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु में भी अमर हो गए। कहाँ जिया उन्होंने 100 साल, लेकिन देश के लिए अपनी वो जवानी लगा दी। किशोरावस्था, बल्कि जवानी के दहलीज पर कदम ही रखा था, 18वां साल अभी आया था और देश के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। आज हर हिंदुस्तानी के हृदय में खुदीराम बोस का निवास है। कोई रिश्तेदारी थोड़े है। अगर हम आपसे कहें कि आप अपने दादाजी का नाम बताइए, आप बता देंगे, लेकिन मैं कहूँ दादाजी का नाम बताइए, बहुत लोग कान खुजलाने लगेंगे, याद नहीं। अपनी ही तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी का नाम याद नहीं है, और कोई खोज के निकाल भी लेंगे दादाजी का नाम, तो मैं ये पूछ दूंगा कि दादाजी के दादाजी का नाम बताए, तो गारंटी लेता हूं शायद ही कोई बता पाए। कोई नहीं बता। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आपकी पीढ़ी में ऐसा कोई महान काम उन लोगों ने नहीं किया जिससे याद रखा जाए। लेकिन अगर मैं कहूं माता शबरी का नाम जानते हैं, कहेंगे हाँ बिल्कुल जानते हैं। कोई परिवार के नहीं हैं, 5000 साल पहले हुए हैं। सदगुरु कबीर को जानते हैं, बुद्ध को जानते हैं, भगत सिंह को जान रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? खुदीराम बोस को जान रहे हैं, लक्ष्मीबाई मीराबाई को जान रहे हैं। कोई पारिवारिक संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई खानदान में नहीं आते, लेकिन उन्होंने वो काम किया है जिससे दुनिया उन्हें जान सके। इसलिए जब सोने जाइए बिस्तर पर तो ये आंखें बंद करिए कि शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। इसकी सारी चमक दमक क्षण भर के लिए है, ये क्षण भर में राख हो सकता है, लेकिन इसमें रहते रहते हमें वो कर्म कर जाना है, वो कर्तव्य कर जाना है जिससे ये शरीर हमें मुक्ति के पथ पर ले जा सके, हमें अमर बना सके। और शरीर ही माध्यम है। शरीर खुद नश्वर है, लेकिन उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो आपको अमर बना देता है। शरीर जैसे छत की ढलाई होती है ना, तो डायरेक्ट ढलाई तो नहीं होगी, उसके लिए पहले सेट्रिंग लगाना पड़ता है, बांस खूंटा पटरा सब लगाना पड़ता है। छत अस्थाई है, लेकिन उस अस्थाई के लिए अस्थाई व्यवस्था सेट्रिंग लगानी पड़ती है। उसके बाद छत उस पर टिकता है। जब छत अपने आप में खड़ा हो गया, सामर्थ्य अपना जागरूक कर लिया, तो सेट्रिंग खोल के हटा दिया जाता है, उसका कोई मोल नहीं। ये शरीर भी सेट्रिंग है। आपको अमर बनाने के लिए, आप अमर बन सकें उसके लिए इस क्षणभंगुर शरीर आपको मिला है, और जब तक यह टिका हुआ है तब तक छत को सही कर लीजिए। अगर सेट्रिंग लगे लगे में छत गड़बड़ हो गई तो सेट्रिंग हटाते ही छत नीचे आ जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखते हैं घर में कि घर में ऐसी भूल ना हो, पर जीवन में ये भूल प्रतिदिन हो रहा है। जीवन में यह भूल हम कदम कदम पर कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रहे कि बिस्तर पर जब जाइए सोने तो ये संकल्प लीजिए कि शरीर हमारा नहीं है, राख हो सकता है, राख होना ही है। या तो मिट्टी में दब जाएगा, या आग में जल जाएगा, या पानी में बह जाएगा, इससे ज्यादा इसका कोई गति नहीं है। फिर इस शरीर में रहकर हम हिंसा के मार्ग पर क्यों चलें, लोभ के मार्ग पर क्यों चलें? इस शरीर से पाप क्यों कमाएं? क्यों ना पुण्य कमा कर चलें। शरीर तो वैसे भी मेरा नहीं है, ये ले लेगा। जिस मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित हुआ है वो प्रकृति से वापस कर लेगी। तो जो शरीर को वापस ही दे देना है तो क्यों इसका मोह करना? जो शरीर अपना नहीं उसका मोह क्यों करना? अच्छा है, इसको लौटा देना है, लेकिन जैसा दिया है वैसा ही लौटाना है। प्रकृति ने जो शरीर दिया है साफ सुथरा दिया है ना। देखिए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के आंखों में देखिए सौम्यता है, निर्मलता है, चेहरे पर मासूमियत है, तभी तो कहते हैं बच्चे भगवान के रूप होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कुसंग में पड़ते जाता है, चरित्र बिगड़ता गया, कर्म बिगड़ता गया, नशा की लत लग गई, अब उसी चेहरे पर जो बचपना में सौम्यता थी क्रूरता आ गई। उसी आँख में जहाँ निर्मलता थी उसमें आप देखिए तो लगेगा जैसे नशा छा गया, नशा करते करते। तो धीरे धीरे शरीर को हमने बिगाड़ा, शरीर को हमने बर्बाद किया, कचड़ा करके, गलत संगत करके, गलत खान पान करके। प्रकृति ने साफ सुथरा दिया था। किसी से आप गाड़ी मांगते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है,
कि भैया हमारे पास गाड़ी नहीं है, जरा 1 घंटे के लिए दे दीजिए, ज़रूरी है। मान लीजिए बाइक है, कार है, आप लेकर चले गए बाज़ार। अब बाज़ार जाने में कहीं चक्का पंचर हो गया तो आप क्या करेंगे? जिससे गाड़ी लिए उसको पंचरे दे देंगे कि पंचर बना के देंगे? अगर आपके पास गाड़ी में कोई खराबी आई है, बॉडी में कोई खरोंच लग गया, डेंट लग गया, आप वो भी ठीक करा के देते हैं, वरना दोबारा देगा नहीं। लेकिन शरीर प्रकृति ने हमें साफ सुथरा दिया और लौटाते कैसा है? पूरा डेंट करके, तोड़ फोड़ के, पंचर करके, दुनिया भर के दाग लगा के, काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, छल का, झगड़े का, वैमनस्यता का, तमाम सारे पाप का दाग शरीर में लगा के और दे देते हैं, लो तुम संभालो। उसके बाद जो दुर्गति अगले जन्म में होती है उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जैसा दिया है वैसा ही लौटा देना। कोशिश तो करना दाग लगने ही ना पाए, लेकिन अगर लग गया तो क्या करना है? साहब ने कहा है ना, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी। चदरिया शुकदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। उन्होंने कहा कि शरीर तो ध्रुव को भी मिला, प्रहलाद को भी मिला, सुदामा को भी मिला। कुछ दाग लग गए, उन्होंने गुरु की शरण में जाके छुड़ा दिया। पर सदगुरु कहते हैं कि मैंने जब इस शरीर रूपी चादर को ओढ़ा तो ज्यों की त्यों धर देनी, मैंने तो दाग लगने ही न दिया। तो सब सदगुरु कबीर तो नहीं हो सकते, लेकिन सदगुरु कबीर के ज्ञान को जीवन में धारण करके दाग धो तो सकते हैं। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, तभी तो कहा साहब ने कि गुरु धोबी हैं, शिष्य कपड़ा हैं। अपने शरीर रूपी कपड़े को ले जाना गुरु के पास, और गुरु जब धोएं तो धुला लेना, निर्मल कर देंगे। जैसे आंगन में झाड़ू देते हैं, आंगन साफ हो जाता है, घर में झाड़ू देते हैं, घर साफ हो जाता है। साहब कहते हैं अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाए, अंदर भी झाड़ू देना। अब अंदर वो बाहर वाला झाड़ू थोड़े पड़ेगा। अब कोई सोचे कि झाड़ू देना है, नारियल का झाड़ू चबा जाए, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अंदर झाड़ू देना है मतलब ज्ञान का झाड़ू देना, वैराग्य का झाड़ू देना है, सदगुरु के वचन का झाड़ू देना है। और जब ज्ञान का झाड़ू भीतर चलेगा तो हृदय रूपी आंगन पवित्र हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि जब बिस्तर पर जाइए संकल्प लीजिए, जीवन थोड़ा है, पता नहीं कल क्या हो। शरीर मेरा नहीं है, यह शरीर तो मेरा घर है, मैं इसमें रहता बस हूं। जैसे ये घर आपका घर है, आप इसमें रहते हैं, टूट जाए तो घर का टूटना आपका टूटना नहीं है, घर का बिखरना आपका बिखरना नहीं है। घर धाराशायी हो गया फिर भी आप रहेंगे, क्योंकि घर टूटा है। शरीर का बिखरना आपका बिखरना नहीं है, आप तो फिर भी रहेंगे। तो शरीर अगर बिखर गया या घर आपसे छिन गया, ये घर प्रकृति ने ले लिया, तो समझना कि ये तो उसी का था, ले लिया, इसका गम क्या करना। मृत्यु से भयभीत क्यों होना, जिसका है वो ले लेगा। आप किराए पर मकान लेते हैं, शहरों में बच्चे जो पढ़ाई करते हैं बाहर किराए पर मकान ले लेते हैं, घर की सफाई रखते हैं, बढ़िया देखभाल करते हैं, पोछा झाड़ू करते हैं, जब तक उसमें रहते हैं अपना समझ करके झाड़ते पोछते हैं। पर जिस दिन उस घर को खाली करके घर आ गए और 1 महीने बाद पता चला वो कमरा टूट गया, तो आपको दुख होता है क्या? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किराए का था, मेरा था नहीं, तो क्यों दुख होना, क्यों परेशान होना। किराए का था, छूट गया, छूट गया। ऐसे ही शरीर भी तो किराए का है। तो जब शरीर ही किराए का है तो शरीर से जुड़े हुए प्राणी पदार्थ आपका हुआ। जो शरीर ही आपका नहीं है, इससे जुड़े हुए प्राणी पदार्थ आपका नहीं हो सकता। तो बिस्तर पर यह संकल्प लीजिए कि यह शरीर मेरा नहीं, ये तो
मन से भाव से पहले ही छोड़ दीजिए इसे, और जिस दिन आप पहले ही छोड़ देंगे तो जाते समय दुख नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। सदगुरु कहते हैं कि जिस दिन आपने खुद से शरीर को भाव से अलग कर दिया कि मेरा नहीं, प्रकृति का है, काम करने के लिए मिला था, धर्म का, भक्ति का, सत्य का, गुरु सेवा का, और वो अगर हमने कर लिया तो जाते समय क्या होगा, एक सिंहासन चढ़ चले, अर्थात एक सम्मानित होकर जाएगा, पूजनीय होकर जाएगा, और एक जंजीरों में बंध कर जाएगा, रोते हुए जाएगा, अपमानित होकर जाएगा। इस धरती से जाइए तो सम्मानित होकर जाइए। कहीं कुर्सी पर आप बैठे हैं, कोई हटा दे तो अपमान है, और खुद हट जाइए तो सम्मान है। किसी पद पर आप हैं, कोई आपको बर्खास्त कर दे तो अपमान है, और खुद से त्यागपत्र दे दीजिए तो सम्मान है। हम लोग हर दिन अपमानित हो रहे हैं जीवन में। सदगुरु कहते हैं ऐसा कर्म करिए और ऐसा भाव निर्मित करिए कि शरीर को खुद से अलग मान लीजिए पहले ही, ये मेरा नहीं है, और मृत्यु से कह दीजिए कि जब इच्छा हो आके ले जाना, काम हो गया है मेरा, चिंता नहीं है मुझे, ये तुम्हारा ही है, जब चाहे ले जाना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं कि ये ना छूटे और बना रहे, तो मृत्यु गर्दन पर हाथ देकर कहती अब कितना रुकेगा, चल समय हो गया। जबरदस्ती आपको बर्खास्त कर दिया जाता है, आपको कुर्सी से हटा दिया जाता है। सदगुरु कहते हैं अपमानित होकर मत जाना, खुद से ही मृत्यु से कहना जब मन करे आ जाना, काम हो गया मेरा, इस शरीर ले जा सकते हो, इसका जो उपयोग करना था मैंने कर लिया है, धर्म के मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, ज्ञान के मार्ग पर चल रहा हूँ, राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर चल रहा हूँ, मेरा काम पूरा है। मृत्यु जिस दिन इच्छा करे आ जाना। जेहि मरने को जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। सदगुरु कहते हैं कि जिस मृत्यु से जगत डरता है, मैं तो आनंदित होता हूं कि आना ले जाना, अच्छा भला ये शरीर निकल जाएगा, कोई भूल तो ना होगी दोबारा। लेकिन हम डरते हैं। और एक बात याद रखिए, डरेंगे तो भी मृत्यु आएगी, नहीं डरेंगे तो भी आएगी। तो जब आएगी ये सत्य है तो डरना क्यों, किससे डरना, क्या था आपका, किसके बिछुड़ने का डर है। तो जब इस तरह का संकल्प लेकर आप रात में विश्राम करेंगे, आप देखेंगे कि वो रात आपकी इतनी गहरी निद्रा आएगी, कोई स्वप्न नहीं आएगा, कोई फालतू के विचार मन में नहीं आएगा, गहरी नींद आएगी। और जब सुबह आपकी नींद खुलेगी तो आपको लगेगा कि एक नया जीवन है, सिर हल्का है, कोई बोझ नहीं, कोई शिकन नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, हल्का हल्का। अभी तो आदमी जब सुबह सोकर उठता है तो ऐसा मालूम पड़ता है रात में किसी ने पिटाई कर दी, चेहरा लटका हुआ, मुरझाया हुआ, दूषित चेहरा, लगता है 12 बज रहा है चेहरे पर, कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई आनंद नहीं। आप खुद उठिए और दर्पण में देखिए, आपको लगेगा कि कितना स्ट्रेस में जी रहे थे, रात सोए थे कि कहीं लड़ने गए थे। जानवरों को देखिए, मगन है, कौवा कांव कांव कर रहा है, अन्य कोयल अपनी आवाज से पूरे बगिया को गुंजायमान कर रहा है, कुत्ते दौड़ रहे हैं, गाय भैंस खा पी रहे हैं, सारे जीव जंतु मस्ती में हैं, सुबह से आनंद में हैं। और एक अभागा इंसान को देखिए, लगता है सबसे ज्यादा गया बीता आदमी है जो सुबह उठ करके ही रो रहा है। साहब कहते हैं जिस दिन आपने संकल्पित होकर सोया, शरीर के नश्वरता का चिंतन करके सोया, मैं कौन हूं, जगत से मेरा संबंध क्या है, शरीर से जुड़े हुए प्राणी पदार्थ स्वप्नवत हैं, जब इस तरह का भाव लेकर आप विश्राम करेंगे, सुबह जब आप उठेंगे आपके चेहरे पर भी वही आनंद होगा, वही शहंशाहियत होगी, वही बादशाहत होगी। तो साहब कहते हैं इस तरह से संकल्पित होकर के विश्राम कर जाइए, सुबह आपका जीवन बड़ा ही आनंदित होगा और आपकी धीरे धीरे जो चेतना शक्ति है वो जागृत होगी, आपकी जो सकारात्मक शक्ति है वो सबल होगी, और फिर आप किसी भी कर्म को करेंगे उसमें सफल होंगे, असफल नहीं होंगे। जब यह संकल्प आप करते हैं तब जीवन में सफलता आती है, और यह संकल्प आपको मिलेगा सत्संग से। इसलिए मैंने कहा कि बच्चों को इससे पहले कि उसका मार्ग बदल जाए, इससे पहले कि वो गलत दिशा में चले जाएं, इससे पहले कि वो शराब के दुकान पर खड़े हो जाए, उसे संतों के पास ले जाना, उसे
गुरु के पास ले जाना। और सत्संग का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि सत्संग से जीवन बदल जाता है। सत्संग से व्यक्ति पापात्मा से पुण्यात्मा हो जाता है, अंधेरे से प्रकाश में आ जाता है। मुझे याद आया, हमारे सरदार जी जो इसके मुख्य आयोजक हैं, उन्होंने मुझे घटना सुनाया कि किस तरह से यह सत्संग आयोजित हुआ। बड़े प्रेरणा की बात है, ये उनके जीवन की बात है, लेकिन ये सबको सुनना चाहिए कि सत्संग प्रवचन का क्या महत्व है। जब उन्होंने बताया कि दुर्घटना में उनके सिर में चोट लगी और समस्या आई, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको अगर जल्दी स्वस्थ होना है तो मोबाइल से बात करना छोड़ दीजिए। इन्होंने पालन किया। और दूसरी सलाह डॉक्टर ने क्या दिया? प्रवचन सुनिए। प्रवचन सुनने का सलाह दिया। अच्छा ही डॉक्टर रहा होगा, अच्छा मार्ग दिखाया। प्रवचन सुनने का सलाह दिया। अब आप सोचेंगे कि शरीर में कोई, सिर में कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, प्रवचन से कैसे ठीक होगा? लेकिन हुआ, क्योंकि प्रवचन सिर्फ कानों में ही नहीं जाता। प्रवचन के जो शब्द इतनी सकारात्मक ऊर्जा को उद्घाटित करने में समर्थ है कि जब वह कानों के द्वारा मस्तिष्क में जाता है तो मस्तिष्क में फैली हुई नकारात्मक शक्ति को खत्म करके वहां सकारात्मक शक्ति को जागृत कर देता है और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं मिट सकती है। इन्होंने सुनना शुरू किया। डॉक्टर ने कहा 30 दिन में ठीक हो जाएंगे। सुनते सुनते उसी क्रम में मेरा विचार इन्होंने सुना, और जब मेरा विचार यूट्यूब पर ये सुनने लगे, सुनते सुनते कहते हैं 12 दिन में ठीक हो गए। उसी विचार को सुनते सुनते, वो ताकत है प्रवचन का। और तब इन्होंने संकल्प लिया कि जो प्रवचन हमने सुना है, जिनका सुना है, उनको बुलाना है, यहाँ सत्संग करना है। और महंत साहब साथ हो गए, प्रेरणा स्रोत बन गए। सरदार जी ने संकल्प लिया, तैयारी शुरू की, आज ये सत्संग आयोजित हो गया। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ काम है सत्संग करना और करवाना। अगर ये आप कर लिए तो समझना जीते जी आपने जीवन को स्वर्ग बना लिया। इसलिए जब कभी भी आगे सत्संग का संकल्प लिया जाए, सब लोग साथ खड़े हो जाइए कि हम साथ हैं। दुनिया के अन्य कार्यों में साथ नहीं दे पाइए, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर सत्संग जैसे महायज्ञ में आप सहयोगी बन गए तो आप समझना कि आपने सिर्फ इस जीवन को नहीं, आपने पीछे और आगे कितने जन्म को आपने तार लिया है। क्योंकि सत्संग से सिर्फ एक व्यक्ति एक जीवन में नहीं बदलता। अगर एक जीव में सुधार हो गया तो समझना उसका जन्म जन्म सुधर जाता है। ये सत्संग की महिमा है। जहां सत्संग की धारा बहती है वहां कागा भी हंस हो जाता है। और वो काम अगर आपने किया तो समझना कितना बड़ा यज्ञ हो गया। एक हवन कुंड बना के आप जौ तिल घी डाल देते हैं, वो तो हवा में उड़ गया, लेकिन सत्संग रूपी यज्ञ में अगर आप सहायक बन गए तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं। गीता में कृष्ण तो कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन को शंका हुई कि 2 प्रकार के यज्ञ की बात आप कर रहे हैं, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। हे प्रभु, दोनों में श्रेष्ठ कौन है, हम क्या करें? कृष्ण ने कहा द्रव्य यज्ञ ठीक है, जौ तिल घी डालो, थोड़ा मोड़ा वातावरण शुद्ध हो जाएगा, लेकिन श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ क्या है? ये सत्संग को ही उन्होंने ज्ञान यज्ञ कहा। जहां हम बैठते हैं, जहां गुरु हमारे स्वयं साक्षात समझ लो पुरोहित बन गए और आप सब यजमान बन गए, और यह ज्ञान कुंड हो गया यह सत्संग, और हम सब अपने अपने जीवन की बुराइयों की आहुति देते हैं और धीरे धीरे मन निर्मल हो जाता है। सत्संग ये है, ये ज्ञान यज्ञ है। तो इस ज्ञान यज्ञ को गीता ने भी श्रेष्ठ कहा, कृष्ण ने भी, इसे सभी संतों ने श्रेष्ठ कहा। तो उस सत्संग रूपी ज्ञान यज्ञ में आप सहायक बन जाइए, संकल्पित हो जाइए कि आगे जब भी सत्संग हो, इस सत्संग के लिए चाहे 1000 काम छोड़ना पड़े, 2 दिन के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि बाकी काम तो करते करते अगर मौत आ गई तो आप फिर न जाने सांप बनेंगे, छुछुंदर बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, हाथी बनेंगे, कोई पता नहीं। अगर बढ़िया कर्म नहीं किए, सत्संग नहीं किए, गुरु की भक्ति नहीं किए, गुरु का आशीष नहीं लिए, तो अगला जन्म कहाँ जाएंगे पता है? कहाँ से आए ये भी नहीं पता, कहाँ जाएंगे ये भी नहीं पता।
तो फिर क्यों ऐसे मार्ग पर जाना जिससे कुछ आता पता ही ना हो। ज्ञान के मार्ग पर चलिए, भक्ति के मार्ग पर चलिए। सोच लीजिए कि एक दिन काम नहीं करेंगे तो भूखे नहीं मर जाएंगे, लेकिन सत्संग अगर जीवन से विदा हो गया तो भले ही पेट भर जाएगा, लेकिन जीवन सदैव नरक में ही जाएगा। तो नरक में जाने से अच्छा एक दिन भूखा रह लीजिए, लेकिन सत्संग करेंगे तो कोई भूखा भी नहीं रहेंगे। सत्संग करने से कोई भूखा नहीं मरता, ज्ञान के मार्ग पर चलने से कोई भूखा नहीं मरता। शरीर को भोजन मिल जाता है, शरीर को कपड़ा मिल जाता है, शरीर को घर भी मिल जाता है, लेकिन जो नहीं मिल पाता है वो जीवन में वो ज्ञान है, भक्ति है, परमानंद है, शांति है। और वो अगर आ गया तो समझना सब आ गया। गुरु का ज्ञान जीवन में आ गया, महापुरुषों का सत्संग जीवन में आ गया, तो समझना कि बाहर अगर थोड़ा कमी भी रह गई कोई बात नहीं, अगर झोपड़ी भी है चिंता न करना, वैसे भी महल आप छोड़ के जाने ही वाले हैं, लेके थोड़े जाएंगे। शरीर पर अगर कम कीमत के कपड़े हैं ज़्यादा चिंता ना करना, वैसे भी जब शमशान जाएंगे ना तो बेटा पोता आपका शरीर का कीमती वस्त्र उतार लेंगे। जो सोना का कुछ पहने होंगे ना जेवर, वो भी उतार लेंगे, चैन ऊन भी उतार लेंगे। नहीं कहेंगे कि पिताजी हैं, दादी जी हैं, माता जी हैं, छोड़ देते हैं, ले जाएं। नहीं, वो जानते हैं कि शरीर तो मिट्टी हो गया, ये सोना तो रख लें, कम से कम ये चैन तो रख लें, ये अंगूठी तो रख लें, साथ नहीं देंगे। लेकिन आपके जीवन में जो भक्ति का आभूषण होगा, जो ज्ञान का आभूषण होगा, वो दुनिया का कोई शक्ति आपसे छीन नहीं सकता। वो नहीं कहेगा कि अभी अंतिम घड़ी आ गई, चलो इसका भक्ति का धन ले लेते हैं, इसका धर्म का धन ले लेते हैं, कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए एक बार सोने का आभूषण थोड़ा कम हो जाए शरीर में, चिंता न करना, लेकिन ज्ञान का आभूषण, भक्ति का आभूषण ये कम न होने पाए। हमारे जीवन की समस्या तो यही है। 10 रुपये का नोट किसी का खो जाए तो आदमी पीड़ा में होता है, चिंता में होता है कि मेरा 10 रुपया खो गया। प्रतिदिन हमारे जीवन में भक्ति खो रही है, प्रेम खो रहा है, सत्य खो रहा है, हमें चिंता ही नहीं होती। जीवन प्रतिक्षण मृत्यु के निकट जा रहा है, हमें चिंता ही नहीं होती कि ना जाने कब मृत्यु आ जाए। हम पाप के मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि चिंता ना करो, ये जीवन तो एक दिन जाएगा, क्यों चिंता करना। लेकिन जाने से पहले ये संकल्प लेना कि हमें सही मार्ग चुनना है, गुरु के भक्ति का मार्ग चुनना है। और जब गुरु भक्ति का मार्ग मिल गया, सच्चे गुरु का मार्ग मिल गया, फिर आप विजयी हो गए। थोड़े से जीवन में आप विजयी हो गए। जीवन थोड़ा हो कोई बात नहीं, बहुत जीवन नहीं चाहिए, लंबा जीवन नहीं चाहिए, थोड़ा भी जीवन हो, लेकिन अगर उसमें भक्ति आ गई तो वो जीवन कीमती हो जाता है, वो जीवन महत्वपूर्ण हो जाता है। और वही शिक्षा फिर अपने बच्चों में दीजिए, बच्चियों में दीजिए। आप संकल्पित हो जाइए कि अपने बच्चों के सामने हम गाली नहीं देंगे। बहुत से घरों में माता पिता बच्चे के सामने झगड़ने लग जाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसा करते हैं, अपने बच्चों के सामने नशा करने लग जाते हैं। सदगुरु संत उदाहरण देते हैं। सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी एक उदाहरण दिया करते थे कि एक महिला उनके पास गई और उन्होंने कहा, गुरुजी मेरा बच्चा है 5 साल का, अभी से गुटखा खाता है। गुरुजी आश्चर्य में पड़ गए, कहा 5 साल का बच्चा गुटखा खाता है, ये तो बड़ा दुख की बात है, चिंता की बात है। पर तभी सदगुरुदेव जी ने प्रश्न किया कि 5-6 साल का बच्चा गुटखा लाता कहाँ से है। अब उनके माँ, जो बच्चे की माँ थी, थोड़ा सकपका गई। कहा बताओ ये छोटा सा बच्चा गुटखा लाता कहाँ से है। कहा इसी का पिताजी खाता है, घर ही में गुटखा है, इसीलिए भी खा लेता है। कहा बड़ा बच्चा शैतान हो गया है, गुटखा खा लेता है। कहा इसका बाप गुटखा खाता है, वो इंसान है, तो बेटा खा के शैतान कैसे हो गए। इसका मतलब है बाप खुद शैतान है, तभी तो बेटा शैतान हुआ, दुकान से तो नहीं लाया। जब इसका पिता खुद गुटखा खा रहा है तभी तो बेटा खाया। और 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा गुटखा खाने सीखा कहाँ से। फिर गुरुजी ने पूछा, ये बताओ तुम भी खाती हो। तो सिर झुका कर कहती है, कभी कभी हम भी खा लेते हैं। कहा जब माता पिता दोनों ही शैतान बने हो तो बच्चा क्या बुद्ध बनेगा।
जब खुद ही तुम हिंसा और नशा के मार्ग पर हो, खुद ही व्यभिचार के मार्ग पर हो, खुद ही गलत मार्ग पर हो, तो बच्चे को समझते हो कि यह भगत सिंह बनेगा? अगर तुम रावण बने बैठे हो तो बेटा तुम्हारा मेघनाद बनेगा, लवकुश नहीं बन सकता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बने, भगत सिंह बने, चंद्रशेखर आजाद बने, राम बने, तो माता पिता को भी उस योग्य बनना होगा। तुम ये नहीं सोच सकते कि हम कुछ भी करें बच्चों के सामने और बच्चा बुद्ध बन जाए। अब आप सोचते हैं बच्चा शराब ना पिए और आप रोज पी रहे हैं। अब आप सोचते हैं बच्चा दूध पिए, गंगा जल पिए, तो आप शराब पीना छोड़ देंगे तो बच्चा भी छोड़ देगा, शायद पिएगा ही नहीं। लेकिन आप जो करते हैं वो बच्चा करता है। वो सीखता कहीं से भी है तो आपके ही बीच से, वो बाहर जाके नहीं सीखता। विद्यालय में भी कुछ सीख लेता है, घर में ज्यादा सीखता है, विद्यालय में सीखता है, मित्रों के साथ सीखता है। इसलिए वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों के सामने नशा न करिए, बल्कि करिए ही मत, गाली मत दीजिए, झगड़े मत करिए, अच्छी बातें सिखाइए, उसको अच्छे संस्कार दीजिए, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाइए। जब अपने बच्चों को सुबह शाम आप महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाएंगे तो शायद आपके बच्चे धीरे धीरे अपना रोल मॉडल बदल सकें। आज हमारे देश में जहां एक और संस्कृति थी कि ध्यान साधना के द्वारा, त्याग तपस्या के द्वारा इस धरती पर नाम कमाया जाता था, ये वो धरती है जहां ज्ञानियों का जन्म हुआ करता था, ऋषि मुनियों का जन्म हुआ करता था, त्यागी तपस्वियों का जन्म हुआ करता था, साध्वियों का जन्म हुआ करता था, वीर वीरांगनाओं का जन्म हुआ करता था। और माँ शबरी से लेकर माँ मदालसा, मीरा, माता सीता जैसे वीर वीरांगनाओं, सती साध्वियों ने अपनी साधना से, अपने ज्ञान से दुनिया में नाम कमाया। लेकिन आज उसी भारत भूमि में हम इतना पाश्चात्य जगत के पीछे पड़ गए कि आज इसी समाज में हमारे बच्चे और बच्चियां अंग प्रदर्शन करके मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बन करके नाम कमाना चाहते हैं। ये भारत का पतन है। इसलिए अगर इस पतन से बचना है तो अपने बच्चे को ऐसे लुच्चे लफंगों से परिचय मत कराना, हीरो हीरोइन से, उन्हें परिचय कराना देश के असली हीरो से, असली महापुरुषों से। अगर कभी दिखाना हो तो सदगुरु कबीर के चित्र के सामने ले जाना बच्चे को उंगली पकड़कर और बताना कि ये वो महानतम सदगुरु हैं, संत सम्राट हैं, संत शिरोमणि हैं, जिन्होंने दुनिया को ज्ञान की शिक्षा दी है, विज्ञान की शिक्षा दी है, प्रेम की शिक्षा दी है, समस्त मानवता की शिक्षा दी है, समस्त सृष्टि से प्रेम की शिक्षा दी। इनको पढ़ो तो शायद आपके बच्चे के जीवन में भी वो धर्म की ज्योति जल जाए। अपने बच्चों की उंगलियां पकड़कर वीर वीरांगनाओं के तस्वीर की ओर इशारा करना और बताना कि ये वे लोग हैं जो स्वार्थ नहीं, देश को आगे रखा, व्यक्तिगत जीवन को नहीं, इन्होंने मानवता को आगे रखा और देश के लिए, मानवता के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया। तो शायद आपके बच्चे में वो भक्ति जागृत हो सके कि वो राष्ट्र के लिए सोच सके। आज आप परिचय भी कराते हैं बच्चों से, क्या कहते हैं? छोटा बच्चा है, ये दादा है, दादी है, मामा है, मामी है, मौसा है, यही तो परिचय कराते हैं। ये तुम्हारी गाड़ी है, थोड़ा बड़ा हुआ देखो ये तुम्हारा खेत है, थोड़ा और बड़ा हुआ देखो ये तुम्हारा बैंक बैलेंस है। इससे ज्यादा आप क्या परिचय कराते हैं? आप उसे कभी परिचय ही नहीं कराते कि ये भारत तुम्हारा देश है, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की मर्यादा है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये बुद्ध है, ये महावीर हैं, ये आप कभी सिखाते ही नहीं। ये लक्ष्मीबाई हैं, ये भगत सिंह है, ये सारे परिचय आप देते ही नहीं हैं। आप उसे अपने रिश्ते नाते सिखा दिए, धन दौलत सिखा दिए, अब वो बच्चे बड़े होकर उसी के पीछे भाग रहे हैं और आप कहते हैं क्या करें, बच्चे बात नहीं मानते। आपने उसे शिक्षा ही वही दिया है। जिस दिन आपने महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाना शुरू कर दिया, बचपन से ही इसमें राष्ट्रभक्ति जागृत हो जाएगी, माता पिता गुरु की भक्ति जागृत हो जाएगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं मन को जगाइए, मन को निर्मल करिए, मन को पवित्र करिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। मन गंदा रहेगा कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे साहब क्या कहते हैं? आसन मारी गुफा में बैठे, मनुआ चौदिस धाये, भव तारक घट बीच विराजे, खोजन तीरथ जाए। आसन मार लिए, अब बहुत लोग नियम बना लिए सुबह मंदिर जाना है। अब मंदिर में गए, ओम जय जगदीश हरे, अब भीतर हो रहा है घर में धन लक्ष्मी बढ़े। इससे ज़्यादा मंदिर में क्या मांग रहे हैं? मंदिर में भी गए तो धन के लिए ही गए,
जगत कामना के लिए कहाँ जाते हैं? अधिकांश लोग मंदिर भी जाते हैं इसी सोच से कि हे भगवान कृपा करना, अगर 10 एकड़ खेत है तो 20 एकड़ हो जाए, 1 मंजिला मकान है तो 2 मंजिला हो जाए, 1 शहर में घर है तो 5 शहर में हो जाए। और इतना मांगते हैं तो बात समझ में आती है, चलो ठीक है, स्वार्थ ही जाना है तो अपने लिए मांग रहे हैं। गलती हम क्या करते हैं, बहुत से पुजारियों को देखा है जो मंदिर में जाके मांगते हैं भगवान से, अपने लिए तो मांग लिए भवन कि प्रभु हमें भवन दे देना, हमें धन दे देना, पुत्र दे देना, लेकिन जब पड़ोसी का ख्याल आया तो कहते हैं प्रभु हमें तो भवन दे देना लेकिन पड़ोसी के झोपड़ी में आग लगा देना। ये आप भगवान से भी मांग रहे हैं। आपका भजन में भी ईर्ष्या चल रही है, पूजा में भी ईर्ष्या चल रही है। ये तो हमारा भजन है, भक्ति है कि गुरु से भी मांगने गए तो गुरु के पास भी अगर गए तो क्या मांगते हैं, गुरु जी कृपा करना पोता मैट्रिक पास कर जाए, गुरु जी कृपा करना बेटे को नौकरी लग जाए, और गुरु जी ने कह दिया ठीक है लग जाएगा। तब क्या कहते हैं, अगर नौकरी लग गई तो आपको घर बुला करके पूजा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, दक्षिणा भी देंगे। और गुरुजी ने कह दिया अगर कहीं नौकरी नहीं लगी तब कहा फिर आप भाड़ में जाइए, हमें क्या लेना देना। मतलब भक्ति में भी सौदेबाजी। आप नौकरी देंगे तो आपको घर बुलाएंगे, भगवान कृपा करेंगे तो लड्डू चढ़ाएंगे। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कृपा करना, 1 किलो लड्डू चढ़ा दिया। भगवान कृपा करना घर में चोर ना आ जाए, 1 किलो लड्डू चढ़ा दिया। अब चोर भी जाकर लड्डू चढ़ा दे, भगवान कृपा करना आज हमको चोरी करने का मौका मिल जाए। अब भगवान कंफ्यूज हो गए, हम सुने किसकी? क्योंकि एक आया था अभी लड्डू चढ़ा के गया, उसने कहा घर में चोरी ना हो कृपा करना। चोर भी आके लड्डू चढ़ा गया कि चोरी कर पाए कृपा करना। अब भगवान सोच रहे हैं सुने किसकी, तो लड्डू चेक कर रहे हैं किसका 1 नंबर है। अब जिसका शुद्ध घी में बना है उसका सुन लेंगे। तो चोर लाया था 1 नंबर लड्डू, भगवान ने कहा जाओ तुम ही चोरी कर लो, उसका लड्डू खराब है, रिफाइन में बना के लाया। ये तो हमारी प्रवृत्ति है कि भगवान को भी घूस देकर हम काम कराना चाह रहे हैं। हम ये सोचते ही नहीं हैं कि भगवान को मानना स्वार्थवश नहीं होना चाहिए, गुरु को मानना स्वार्थवश नहीं होना चाहिए। वहां तो निश्चल भक्ति हो कि हे प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई चाह नहीं है। माता सबरी से जब राम जी ने कहा कि कुछ मांग लो तो मांगा कुछ, स्वयं राम द्वार पर खड़े हैं, कहा कुछ मांग लो माता। माता ने कहा कुछ नहीं चाहिए प्रभु, फटी हुई साड़ी है, टूटी हुई झोपड़ी है, पैर खाली हैं, खाने को अन्न नहीं है। और तब माता सबरी कह रही हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज अगर किसी के द्वार पर ऐसे राम जी आ जाए ना और कहें कुछ मांग लो, तो आदमी कहेगा आधा घंटा का समय दीजिए, लिस्ट तो बना लें क्या क्या मांगना है, सोना चांदी हीरे जवाहरात फ्लैट गाड़ी बंगले, हम लिस्ट बनाने में लग जाएंगे। लेकिन माता सबरी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो राम जी ने कहा मांगना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो माता सबरी ने कहा इतनी ही कृपा है तो भक्ति का ज्ञान दे दीजिए, आपके चरणों में भक्ति बनी रहे इसका उपदेश कर दीजिए। और राम जी ने 9धा भक्ति का ज्ञान दे दिया। लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मेरे पीछे मत आना। राम जी ने कहा मेरे पीछे मत भागना, संतों का संग करना, वही तुम्हें गोविंद से परिचय कराएंगे, वही तुम्हें मुझसे भी परिचय कराएंगे, आत्म राम से परिचय कराएंगे। इसलिए संत की भक्ति करना, संत का संग करना। तो माता सबरी ने कुछ नहीं मांगा। हम गुरु के पास भी गए, मंदिर भी गए, स्वार्थ लेकर चले गए, दुनिया भर के कामनाएं लेकर चले गए। कोई आवे बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आया बेटा मांग रहा है, कोई पोता मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है। सदगुरु कहते हैं गुरु के पास जाना, भगवान के मंदिर में जाना, कोई कामना मत करना, बल्कि इतनी ही कामना करना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
हे गुरु, हे सदगुरु, हे प्रभु, ऐसी कृपा करना कि हमारे जीवन में भक्ति बनी रहे, इस ऐसी शक्ति देना कि हम नेक रास्ते पर चल सकें, हम किसी के आंसू पोंछ सकें, हम किसी के जीवन में उजाला ला सकें। हे सदगुरु, ऐसी कृपा करना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार की कोई कामना नहीं। धन क्या मांगना, गुरु से मांगने का अवसर आया और क्षुद्र धन को मांग लिया, जो धन छूट ही जाने वाला है। गुरु से कुछ मांगने का अवसर आया और घर मांग लिया, पद मांग लिया, जो छूट ही जाने वाला है। जब गुरु से कुछ मांगने का अवसर आ जाए तो गुरु से संसार की नश्वर वस्तुएं मत मांग लेना। गुरु से तो इतना ही कहना, हे सदगुरु, वो भक्ति देना, वो सामर्थ्य देना कि मैं इस जगत के लिए जी सकूं, मैं इस प्राणी के लिए जी सकूं, समस्त सृष्टि के लिए जी सकूं, मैं दूसरे के जीवन में उजाला ला सकूं, मैं दूसरे के जीवन का सहायक बन सकूं, मैं किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को पानी, किसी लाचार की सहायता कर सकूं। हे सदगुरु, ऐसी कृपा करना। तो पूजा भी करते हैं गुरु की हो चाहे भगवान की हो, मंदिर जाएं चाहे सत्संग में जाएं, स्वार्थ मत पालिए कि हमें दुनिया की दौलत चाहिए। मेहनत करेंगे दुनिया की दौलत आ जाएगी, लेकिन छूट भी तो जाएगी। तो गुरु से मांगना है तो वो धन मांगना जो छूटे नहीं। ऐसा धन क्यों मांगना जो छूट ही जाए। गुरु से मांगना, वो दौलत मांगना, वो धन मांगना जो आपको भी धनवान बना दे, जो आपको भी दौलतमंद बना दे। और जिसके जीवन में माता पिता गुरु की भक्ति है, राष्ट्र की भक्ति है, उससे बड़ा धनवान दूसरा कोई नहीं है। इसलिए धनवान बनिए तो इस रूप में बनिए कि आपको कोई निर्धन न बना सके, आपको आपका धन कोई छीन न सके। संकल्पित होइए कि हमें तो राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर चलना ही है, अपने बच्चों में भी राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देनी है, उन्हें भी धर्म की शिक्षा देनी है। और वह धर्म मानवता हो, इंसानियत हो, वह धर्म प्राणी मात्र के प्रति समता मैत्री का भाव हो। तो सदगुरु ने क्या कहा, आसन मारी गुफा में बैठे, मनुआ चहुँ दिस धाए। आसन मार के बैठ गए प्रार्थना में और मन दुनियादारी के संकल्पों में लगा है, दुनियादारी के चिंतन में लगा है। ये भक्ति नहीं, साहब कहते हैं भक्ति नहीं है। ये भक्ति के नाम पर ढोंग हो सकता है, पाखंड हो सकता है। अगर आपका मन वचन कर्म निर्मल नहीं है, बाहर बाहर भक्ति चल रही है, बाहर बाहर ध्यान चल रहा है, तो फिर ये छल है अपने लिए, दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ। आगे साहब कहते हैं कि जब इतनी सजगता आप में आ जाए कि आप खड़े भी रहें, चलते भी रहें और भीतर भजन चलता रहे, तो क्या होगा। पोथी बाँचे यज्ञ करावे, भक्ति कहूँ नहीं पाए। फिर आपको ये भाव जग जाएगा कि सिर्फ पोथी बाँचने से, यज्ञ करने से भक्ति जागृत नहीं होती। मन निर्मल करने से, गुरु की सेवा करने से, गुरु के आदर्शों को जीवन में उतारने से भक्ति जागृत होती है। हम खूब पोथी बाँचते रहें, खुद खूब यज्ञ करते रहें, क्या हो जाए, कुछ नहीं होगा। मन का फेरे ना ही तुलसी माला फिराए। जो मन सारे समस्याओं का कारण है, कल कहा था मैंने, उसे फेरा नहीं, उसे परखा नहीं, उसे भजन के द्वारा वश में किया नहीं, उसके लिए मनोनिग्रह नहीं किया, मन को साधना में उतारा नहीं, और बाहर सब उपक्रम चलते रहे, सारे कर्म चलते रहे, लेकिन इस फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं। अंत में साहब कहते हैं जोगी होके जागा नहीं। जोगी हो गए और जागे नहीं। पुजारी हैं, पूजा मन में नहीं है। साधक हैं, साधना जीवन में नहीं है। भक्त हैं, भक्ति जीवन में नहीं है। जोगी हैं, जोग जीवन में नहीं है। क्या मतलब, क्या फायदा। पुजारी का मतलब पूजा जीवन में हो, और पूजा सिर्फ पत्र पुष्प अगरबत्ती धूप दीप से नहीं, कर्म से हो, वचन से हो। जब आप बोलें किसी से, इतना मीठा बोलें कि आपका बोलना ही प्रार्थना हो जाए। ओम जय जगदीश हरे ही गाना प्रार्थना थोड़े है, मीठा बोलना भी प्रार्थना है, सत्य बोलना भी प्रार्थना है। हवन में कुछ डालना ही यज्ञ नहीं है।
सही मार्ग पर एक एक कदम बढ़ाना भी यज्ञ है, परिक्रमा है। आप चेष्टा करिए आपका कदम गलत मार्ग में ना जाए, सत्य के मार्ग में जाए, तो आपका उठा हुआ एक एक कदम यज्ञ ही है, परिक्रमा ही है। कोशिश करिए आपके चिंतन से किसी के लिए गलत ना निकले, आपके चिंतन में कभी संसार का अहित समाया हुआ ना हो। सोचिए भी तो इतना बढ़िया सोचिए कि आपका सोचना भी ध्यान हो जाए, यही तो ध्यान है। सत्संग करिए, ध्यान करिए, तो ध्यान ऐसा करिए कि जब ध्यान से उठिए तो पूरा जगत आपको अपना लगे। अभी हम ध्यान भी करते हैं तो आंख खोलते ही हम दुनिया में कमियां खोजने लगते हैं, किसी की बुराई ढूंढने लगते हैं, किसी की निंदा की तलाश करने लगते हैं। संत कहते हैं सबकी गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करें, कि अगर आंखें बंद करिए तो अपनी कमियों को देखिए, अपनी गलतियों को देखिए, आंखें खोलिए तो जगत की अच्छाइयों को देखिए। शायद आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा। बनिए मधुमक्खी की तरह, मक्खी की तरह नहीं। मक्खी जहां तहां गंदगी में बैठ जाती, पर मधुमक्खी फूलों पर बैठती है। स्वयं को बनाइए मधुमक्खी की तरह, आंखें खोलिए तो हर जगह लोगों की अच्छाइयों को पकड़ने की चेष्टा करिए। दूसरे के जीवन में कोई अच्छाई है उसको लेने की चेष्टा करिए। हम तो बुराइयों पर नजर डालते हैं, हम तो दूसरे के गंदगी पर नजर डालते हैं। सदगुरु कहते हैं किसी की बुराई मत देखिए, देखेंगे तो आपकी आंखें बुरी हो जाएगी, आपका चिंतन बुरा हो जाएगा, फिर आपका आचरण बुरा हो जाएगा। कोई चोर भी है, आपको पता है वो चोर है, उसकी कोई अच्छाई को देखिए, चोरी को मत देखिए। उसका कर्म वो जाने, वो सजा पा लेगा, समाज सजा दे देगा, विधान सजा दे देगा। पर आप अगर किसी की निरंतर बुराई का दर्शन करते रहे, किसी की बुराई का चिंतन करते रहे, तो वो तो बुरा है ही, आपका मन भी बुरा हो जाएगा और फिर समस्या हो जाएगी। इसलिए सदैव संकल्पित रहिए। साहब ने कहा जोगी होके जागा नाही, 84 भरमाए, जोग जुगत सो दास कबीरा, अलख निरंजन पाए। अगर जागे नहीं, होश में नहीं आए, तो ये जीवन चला जाएगा। ये जीवन अगर खो गया तो दोबारा पता नहीं मनुष्य शरीर मिले न मिले। पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। अगर एक बार फल गिर गया तो दोबारा डार में नहीं लगेगा। तो ये जीवन मिला है, सचेत हो जाइए, सजग हो जाइए। मैंने कहा कि सद्गुरु कबीर हमें वह शिक्षा देते हैं कि मन को साधना है, मन को ज्ञान के रंग में रंगना है। और जिस दिन मन ज्ञान भक्ति वैराग्य के रंग में रंग गया, आप संसार में थोड़ा भी जिएंगे तो सम्मानित होकर जी सकेंगे। और यहाँ से जब जाएंगे तो पीड़ित होकर नहीं जाएंगे, सम्मानित होकर जाएंगे, आनंदित होकर जाएंगे। और फिर आपकी वही शिक्षा छोटे छोटे बच्चों के जीवन में उतरेगी और पुनः आपके आंगन में कोई भगत सिंह बन सकता है, कोई चंद्रशेखर आजाद बन सकता है, कोई लक्ष्मीबाई बन सकती हैं, कोई मीराबाई बन सकती। चेष्टा यही करिए, स्वयं को साधिए, स्वयं को बदलिए और अपने बच्चों के जीवन में महापुरुषों की जीवनियों को पुनः उतारिए। वरना आपके बच्चे हीरो हीरोइन के चक्कर में, क्रिकेटर के चक्कर में बिगड़ जाएंगे, समाज बिगड़ जाएगा, देश बिगड़ जाएगा। आने वाली पीढ़ियां कहेगी कि हमारे पूर्वजों ने तो हमें बिगाड़ दिया। ये कलंक लेकर धरती से मत जाइए, स्वयं को बनाइए। बच्चों के जीवन में भी वही नैतिकता का भाव जागृत करिए, राष्ट्र सेवा का भाव जागृत करिए। छोटे छोटे बच्चे इतना संकल्प लो कि अपने जीवन में हमें भगत सिंह जैसा बनना है, थोड़ा जीना है, देश के लिए जीना है, माता पिता गुरु के लिए जीना है, समाज के लिए जीना है। गलत मार्ग पर हमें नहीं जाना। गलत मार्ग पर जाकर के आप रावण बन सकते हैं, कंस बन सकते हैं। गलत मार्ग पर जाकर के आप कसाब की तरह बन जाएंगे, लादेन की तरह बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप धर्म के मार्ग पर हैं, माता पिता गुरु की आज्ञा में चल रहे हैं, तो आप भी भगत सिंह की तरह सम्मानित हो सकते हैं, आप भी अब्दुल कलाम की तरह सम्मानित हो सकते हैं। आपको तय करना है कि आपको भगत सिंह की तरह बनना है कि लादेन की तरह बनना है।